बता दें कि आखिरकार बिहार में चिराग पासवान ने ऐसा क्या किया कि बीजेपी को चिराग पासवान के सामने झुकना पड़ा। वहीं सांसद मनोज तिवारी बोले बिहार का भविष्य है चिराग पासवान। दूसरी तरफ बीजेपी के सबसे होनहार नेताओं में से एक चिराग पासवान ने पर्दे के पीछे की कहानी क्या रची जो बीजेपी को उनके सामने झुकना पड़ा और अंततः 29 सीटें चिराग पासवान के खाते में गिर गई और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार में सबसे बड़े सुपरस्टार बनकर निकले। तो साथ ही साथ सांसद मनोज तिवारी ने उनके बारे में बहुत सारी बातें कह दी। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे उस नेता की जिसकी राजनीतिक चाल ने बीजेपी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की। मनोज तिवारी ने उन्हें बिहार का भविष्य कहा है और बीजेपी के बड़े नेता उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है चिराग में कि बीजेपी को उनके सामने झुकना पड़ा। चिराग पासवान वो चेहरा जिसने अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को संभालने के साथ साथ बिहार की राजनीति में एक नया रंग भर दिया। 2020 के चुनाव में जब सबने सोचा था कि चिराग का एलजेपी डूब जाएगी, तब उन्होंने अकेले चुनाव लड़कर जदयू के कई किलो में सेंध लगा दी थी। भले ही सीटें कम आई, लेकिन वोट शेयर ने सबको चौंका दिया। पूरे बिहार में चिराग के उम्मीदवारों को 20 लाख से ज्यादा वोट मिले, यानी जनता ने साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति में अब एक नया पासवान उभर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों बीजेपी को चिराग पासवान के आगे झुकना पड़ा? आइए हम इस मसले को एक एक कर समझते हैं। अगर सबसे पहले सवाल की बात करें तो दलित वोट बैंक की ताकत। बिहार में लगभग 16% दलित वोटर हैं और इनमें पासवान समुदाय की निर्णायक भूमिका है। रामविलास पासवान के बाद ये पूरा वोट बैंक चिराग पासवान के साथ है। बीजेपी को डर था कि अगर चिराग पासवान नाराज हुए तो ये वोट सीधे जदयू या फिर विपक्ष की तरफ चले जाएंगे। अगर दूसरे पहलू पर बात करें तो एनडीए को चाहिए एक बड़ा युवा चेहरा। नीतीश कुमार अब उम्रदराज नेता है। बीजेपी को बिहार में एक नया ऊर्जावान चेहरा चाहिए जो युवाओं से जुड़ सके। चिराग पासवान ने अपनी छवि मोदी भक्त और युवा नेता के तौर पर बनाई है जो बीजेपी के नैरेटिव से पूरी तरह मेल खाती है। तीसरे पहलू की बात करें तो जनता में उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता, उनकी रैलियों में भीड़, सोशल मीडिया पर एक्टिवनेस, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा, इन सब ने चिराग को युवाओं का आइकन बना दिया है। बीजेपी जानती है 2025 के चुनाव में बिना चिराग एनडीए अधूरा है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बारे में, जिन्होंने कहा है कि वो बिहार के भविष्य हैं, यानी कि सांसद मनोज तिवारी की। मनोज तिवारी के बयान पर दिल्ली के सांसद और बीजेपी के स्टार कैंपेनर मनोज तिवारी ने चिराग पासवान के लिए जो कहा है वो कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। मनोज तिवारी का कहना है कि चिराग पासवान जो है वो बिहार का भविष्य है और उनमें नेतृत्व की जो क्षमता है वो काफी अद्भुत है। ये जो बयान है वो केवल तारीफ नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है कि बीजेपी अब बिहार की राजनीति में नीतीश के बाद का विकल्प तैयार कर रही है और वो विकल्प है चिराग पासवान। बीजेपी और चिराग की नजदीकी महज सीट शेयरिंग तक सीमित नहीं है, रणनीति साफ है। एनडीए की रैलियों में चिराग पासवान को फ्रंट लाइन में लाया जा रहा है। पवन सिंह जैसे सुपरस्टार को प्रचार में जोड़ना चिराग की लोकप्रियता को और ज्यादा बढ़ा देने वाला है और बीजेपी के बड़े नेता अब चिराग को भविष्य का चेहरा भी बताने लगे हैं। राजनीतिक सूत्रों की माने तो 2025 में अगर एनडीए की सरकार बनी तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाने की जमीन अभी से तैयार की जाने लगी है। अगर जनता की मूड की बात करें तो बिहार में जनता इस समय एक बड़ी भावना है परिवर्तन की। लोग चाहते हैं कि युवा नेतृत्व, नई सोच और राज्य के विकास की नई दिशा। चिराग पासवान लगातार कहते भी हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। उनका यह नारा सीधे जनता के दिल में उतर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी समझ चुकी है कि अगर चिराग पासवान उनके साथ हैं तो बिहार में मोदी चिराग जोड़ी एनडीए की जीत की सबसे बड़ी गारंटी बन सकती है। कुल मिलाकर बीजेपी को चिराग के आगे झुकना इसलिए पड़ा क्योंकि वो दलितों की आवाज, युवाओं का चेहरा और भविष्य के बिहार की उम्मीद बन चुके हैं। मनोज तिवारी का बयान उसी राजनीतिक ट्रेलर का हिस्सा है जिसकी फिल्म आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी और चिराग की ये जोड़ी बिहार में इतिहास लिखेगी या फिर राजनीति एक बार फिर से करवट लेगी। फिलहाल बिहार की राजनीति में चिराग की चमक सबसे तेज नजर आ रही है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह की बातें चिराग पासवान, मनोज तिवारी और इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े दल के नेता हैं, चाहे वो विपक्ष हो या फिर पक्ष हो, जिस तरह से चिराग पासवान की प्रशंसा सभी लोग कर रहे हैं, इसका एक
जो है वो मजबूत संदेश ये जाता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को इसीलिए बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाहती है कि चिराग आज सबकी जुबान पे हैं, सभी लोग उनका नाम ले रहे हैं, उनके नेतृत्व क्षमता की तारीफ कर रहे हैं, उनके जो भी कार्य है उससे काफी जनता खुश है और खास करके युवाओं में जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता है वो इसके लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि जनता जिसके साथ है नेता उसी का होता है, पार्टी भी उसी की होती है और सरकार भी उसी की होती है। मनोज तिवारी के अलावा भी चाहे वो हम बात पवन सिंह की कर लें या फिर ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की कर लें या फिर हम रितेश पांडे, अरविंद सिंह कल्लू, ये जितने भी सुपरस्टार हैं सभी ने चिराग पासवान की कभी न कभी तारीफ की। सभी का ये मानना है कि चिराग पासवान जैसे युवा अगर आगे आते हैं तो ये बिहार के भविष्य के लिए सबसे बड़ी बात है, बिहार की राजनीति के लिए सबसे बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जो नेतृत्व क्षमता है उससे लोग काफी ज्यादा प्रभावित है, चाहे वो बिहार में महिलाएं हों, बिहार के युवा हों, बिहार के बड़े बुजुर्ग हों। सभी का ये मानना है कि चिराग पासवान को जो उनके पिता से जो सीख मिली है उसको कहीं ना कहीं वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल बिहार की राजनीति में कर रहे हैं। और एक बात तो स्पष्ट कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर चिराग पासवान बिहार को आगे ले जाने के लिए जो उनकी सोच है वो साफ झलकती है, साफ दिखाई देती है। दूसरी तरफ परिवारवाद से हटकर चिराग पासवान एक नया इतिहास बनाने की सोच रहे हैं, नया इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कभी कभी उनके ऊपर भी चिराग परिवार के लिए परिवारवाद का भी उनके ऊपर ठप्पा लगता है कि वो अपने बहनोई, अपने करीबियों को टिकट देने के बारे में ज्यादा सोचते हैं। लेकिन अब की बार के जो 29 सीट उनको मिले हुई है और उस सीटों पर अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा नजदीकी नहीं है जिसको लेकर चिराग पासवान ने टिकट दिया हो या फिर उनके नामों की घोषणा की हो, क्योंकि चिराग पासवान भी चाहते थे कि उनके कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा उनके साथ जो कई वर्षों से जुड़े रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। जो उनके कार्यकर्ता लंबे समय से इस समय का इंतजार कर रहे हैं कि विधानसभा का टिकट उन्हें मिलेगा, क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ जुड़ाव रखा है, पार्टी को आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी चाहते थे कि जितने उनके कार्यकर्ता हैं जो कई वर्षों से टिकट की उम्मीद में बैठे हैं उनको टिकट दिया जाए ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी का विस्तार हो सके। और इसीलिए चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं 40 सीटों की एक बड़ी जो है मांग है वो एनडीए के सामने रखी थी। हालांकि 40 सीटें लेने में तो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन 29 सीटें चिराग पासवान के भविष्य को तय करने वाली है, क्योंकि अगर देखा जाए तो विधानसभा में चिराग पासवान की जो स्थिति है वो शून्य के बराबर है। और उसी शून्य को भरने के लिए चिराग पासवान ने अब की बार विधानसभा चुनाव में खुद उतरने का भी फैसला किया था। हालांकि कुछ कारणों की वजह से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भी लगता है कि अगर विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अच्छा करेगी तो विधानसभा में भी उनकी मजबूती जो है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी। जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से सभी को दिखाया, साबित किया कि वो किसी भी कीमत पर कम नहीं है, चाहे वो केंद्र की राजनीति हो या फिर राज्य की राजनीति हो। लेकिन राज्य की राजनीति के लिए विधानसभा में उनकी उपस्थिति जरूरी है, तभी जाकर वो पार्टी से बड़े डील कर सकते हैं, पार्टी से बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं। तो इस तरह की तमाम खबरें और जिस तरह से उनकी प्रशंसा हो रही है, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को झुकाने का और अपनी तरफ मोड़ने का काम किया, बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने धूल चटाने का जो काम किया है, चाहे वो हम जीतन राम मांझी की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज नेताओं की बात कर लें, उनके ऊपर चिराग पासवान को 29 सीट मिलना ये दर्शाता है कि चिराग पासवान की स्थिति अब पहले वाली नहीं है। चिराग पासवान ने खुद को और अपनी पार्टी को इतना आगे ले जाने का काम किया है कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी भी उनके सामने नतमस्तक हो गई है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।